बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी थी और कोई नहीं था। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण उसने गांव के ही एक साहूकार से बहुत सारा पैसा उधार ब्याज पर ले रखा था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह उसे पैसा देना एक असंभव सा प्रतीत होने लगा और वह प्रतिदिन अपनी बेटी के साथ खेत में जाता और मेहनत करता ताकि जल्दी से जल्दी वह साहूकार का पैसा चुकता कर सके। लेकिन समय बीतता गया, साहूकार प्रतिदिन उसके घर पे आता और उसे रोज़ ताने मार के चला जाता। एक दिन साहूकार की नज़र उसकी बेटी पर पड़ी जो कि बहुत सुंदर थी और सुयोग्य थी। साहूकार दिखने में बदसूरत था और उसकी बेटी से दोगुनी उम्र का था। साहूकार का दिल उस बेटी पर आ गया, उस किसान की बेटी पर, और मन में मन सोचने लगा कि वह कैसे उसके कन्या से विवाह कर ले। एक दिन उस मन में सोचता है कि अगर मैं प्रस्ताव रखूं किसान के साथ कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे तो मैं उसका सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यह सोचकर वह किसान के घर की तरफ चल दिया। किसान घर पर नहीं था। किसान और उसकी बेटी खेत में काम कर रहे थे तो वह खेत की तरफ चल दिया। रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। वह किसान के पास जाता है और कहता है कि किसान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्जा माफ़ हो जाए। किसान बोला, हाँ हुजूर, बिल्कुल चाहता हूँ, बताइए क्या करना पड़ेगा। उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। बोला, बताइए। उसने कहा, अगर तुम अपनी कन्या का विवाह, अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। यह सुनकर किसान बहुत आश्चर्यचकित हो गया और सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है। तब किसान ने अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हुए देखा और कहा कि महाराज, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तब साहूकार कहता है उस किसान से कि तुम व्यर्थ परेशान मत हो, इसका फैसला लड़की के भाग्य पर छोड़ दो। वह कहता है, किस प्रकार? तो साहूकार कहता है कि मैं अपनी जेब में एक पोटली रखी है, खाली है। वो सड़क पर पड़े किनारे दो पत्थर रखे हैं, काले रंग के पत्थर पड़े थे, कुछ सफ़ेद रंग के पत्थर पड़े थे। उसने कहा कि मैं अपनी पोटली में एक काला और एक सफ़ेद रंग का पत्थर रख लूँगा, आपकी बेटी को बिना दिखाए, तुम में भी नहीं बिना दिखाए। और अगर आपकी बेटी इस पोटली में बिना देखे काले रंग का पत्थर चुनती है तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी सारा जो कर्जा है आपका वह माफ़ हो जाएगा और आपको बेटी को मेरे से ब्याह करना पड़ेगा। और अगर वह सफ़ेद रंग का कंकड़ चुनती है तो आपका सारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और आपकी बेटी को मुझसे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर वह इसमें से कोई भी चुनने से मना करती है तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा और आपको जेल जाना होगा। यह बात किसान की बेटी भी सुन रही थी। तब किसान और उसकी बेटी आपस में बात करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब तक उसने कहा, आप लोग बात कर लो, तब तक मैं पोटली में कंकड़ रखता हूँ। साहूकार ज़मीन से उठाकर कंकड़ अपनी पोटली में रखने लगा। जैसे कि बात हुई थी, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। काले रंग की शर्त यह थी कि अगर वह काला चुनती इनकी बेटी तो उसका विवाह करना पड़ता साहूकार से और उसका कर्जा माफ़ हो जाता। अगर वही पत्थर सफ़ेद रंग का होता तो विवाह भी नहीं करना पड़ता और कर्जा भी माफ़ हो जाता। लेकिन क्या होता है, जब साहूकार कंकड़ उठा रहा होता है तो वह चालाकी करता है और दोनों कंकड़ जो हैं काले उठा लेता है। यह बात कहीं ना कहीं उसकी लड़की देख लेती है और साहूकार उसके पास आता है और कहता है, लो मैं पोटली में दो रंग के पत्थर रख लाया हूँ, अब आपकी जो मर्जी है चुन लो। अब उस लड़की के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो ये कि वह चुनने से मना कर दे। अगर चुनने से मना कर देगी तो साहूकार उसकी शिकायत कर देगा और वह जेल जाएगा। नंबर 2 कि अगर वह हिम्मत दिखाए, साहस का सामना करे और वह उस साहूकार की चालाकी को बता दे अपने पिता से, उसका भी उसे डर था। और या तो वह सेक्रीफाइस कर ले खुद को और उसमें से सब कुछ जानते हुए भी एक पत्थर चुन ले और राजा के साथ साहूकार के साथ ब्याह कर ले और अपने पिता को कर्ज से मुक्ति दिला दे। ज़रा सोचिए, अगर उस कंडीशन पर, उस जगह, अगर उस सुनसान सड़क पर जहाँ पे वो तीनों लोग खड़े थे, आप खड़े होते, वह लड़की अगर आप होते तो आप क्या करते? समस्याएं बहुत विकराल थी। लेकिन लड़की ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए साहूकार से कहा कि ठीक है, मैं चुनूंगी। साहूकार खुश हो गया।
साहूकार ने तो सोचा था कि दोनों पत्थर एक जैसे ही हैं, जो भी चुनेगी उठाएगी तो मेरी जीत होगी। तब साहूकार ने पोटली आगे बढ़ाई। लड़की ने आंख बंद कर एक पत्थर उठाया और उठाते हुए बड़ा नादानी से वह पत्थर हल्के से उछाल दिया। पत्थर नीचे गिर जाता है और लड़की कहती है, उफ़, मैं भी तो ना नादान हूँ, पागल हूँ, देखो मैंने पत्थर गिरा दिया। इतना सुनते ही, ये कर देखते ही साहूकार गुस्से से तिलमिला जाता है। लेकिन फिर लड़की कहती है, कोई बात नहीं, अगर पत्थर गिर गया है तो फैसला इसका हो जाएगा, जैसे कि अगर आपकी पोटली में जो पत्थर बच गया है उससे इसका फैसला हो जाएगा। अगर वह पत्थर काला बचा है तो यानी गिरने वाला सफ़ेद होगा, और अगर सफ़ेद गिरा है तो गिरने वाला काला होगा। तब वह पोटली खोलता है और उसमें पत्थर होता है काला। यानी लड़की कहती है कि देखिए पिताजी, निर्णय हो गया है। यानी कि जो पत्थर मैंने उठाया था वह पत्थर सफ़ेद था, क्योंकि वहाँ पर कई पत्थर पड़े थे सफ़ेद और काले रंग के, जिससे साहूकार अपनी चालाकी को जानते हुए भी वहाँ कुछ नहीं कह पाया और उनकी शर्त के अनुसार उनका कर्ज माफ़ हो गया, उनकी बेटी को विवाह भी नहीं करना पड़ा। इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है कि देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो समस्या कितनी भी गंभीर हो, अपने को सक्षम बनाइए। हर समस्या का एक समाधान होता है, बस ज़रूरत है तो उस नज़रिए से सोचने की। धन्यवाद।